दोस्त नईम सिकंदर हमारी यो हनी से आफ्टर लॉन्ग टाइम यार आप दोबारा से माशाल्लाह। और इस वक्त न्यूयॉर्क से बैंकॉक, वियतनाम, तुर्की, लंदन में हमने वीडियो बनाई थी। हाँ। और अभी जो है टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क। यस सर। तो कैसा लग रहा है जी आज? हाँ बस यार न्यूयॉर्क की मतलब आ चुके हैं कि अब घर की मुर्गी दाल बराबर लगने लगी। अब ये भी बिल्कुल फिरदौस लग रहा है। ऐसे लग रहा है ये पाकिस्तान का कोई दूसरा शहर है, लाहौर है। हम लाहौर आए हैं। F6 मरकज में अभी चाय पीने जा रहे हैं। स्टारबक्स पटावाल होटल के बराबर है। क्लाइमेट चेंज पर काम हो रहा है, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेशनल डे ऑफ पीस एंड क्लाइमेट। अस्सलाम वालेकुम गाइस और वेलकम बैक हमारे चैनल में। इस वक्त लाइव न्यूयॉर्क अमेरिका से। और यहाँ पे जी मैं हूँ टाइम स्क्वायर पे। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में बहुत हलचल चल रही है। और टाइम स्क्वायर एक ऐसी जगह है जहाँ पे दिन हो या रात हो आपको जो है एक हल्ला गुल्ला मिलता है, लोगों का रश और मेले और सब कुछ जो यहाँ पे आप देखना चाहते हो। तो अभी मैं आज कल रात को ही पहुँचा हूँ। मेरे साथ है नईम सिकंदर द ग्रेट। वंस अगेन हमारा रीयूनियन हुआ है। मैं लोगों को ज़रा बता रहा हूँ अपनी तजुर्बात और एक्सपीरियंस। 6 साल पहले लास्ट टाइम मैं आया था। वैसे तो मैं विज़िट कर चुका हूँ US को 3 बार। फर्स्ट टाइम 2016 में और अभी जो है ये दोबारा मैं आया हूँ कोविड के बाद। तो बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है टू बी वेरी ऑनेस्ट, महंगाई के अलावा। बाकी ये न्यूयॉर्क आपको पता है कि ये बहुत रश वाला स्टेट है और सबसे एक्सपेंसिव स्टेट भी है। अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा अभी जो मैं आया हूं। और पिछला जो एक्सपीरियंस है मेरा 6 साल बाद मैं अभी आया हूं। लास्ट टाइम 2018 में आया था और उससे पहले भी मैं 2 बार यहाँ पे आया था। लेकिन उस टाइम मेरा चैनल नहीं था तो मैंने वीडियोज़ इस बारे में नहीं बनाई थी। और इस बार जो है आपके साथ ये एक वीडियो शेयर करूंगा। मज़ीद अगर कोई हुआ तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन इस ट्रिप में हम लोग साउथ अमेरिका जा रहे हैं ना, तो 100 कंट्रीज़ की जर्नी इंशाल्लाह पूरी करेंगे। यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर जो है और US में मैं कुछ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी देख रहा तो यहाँ पे न्यूयॉर्क और USA के अंदर जो है मैं कुछ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी देख रहा हूँ, जैसे E2 हो गया, वीज़ा या दूसरे जो बिज़नेस वीज़ाज़ है या फैमिली सेटलमेंट के ऑप्शंस। तो वो इंशाल्लाह दूसरे चैनल पे शेयर करूँगा, हमारा जो वीज़ा का चैनल है। और उसके अलावा ये है जनाब कि इस बार जब मैं अभी आया हूँ ना तो टर्किश एयरलाइन के थ्रू आया हूँ। और बड़ा ही मतलब ज़बरदस्त स्मूथ तरीके से इमिग्रेशन हुआ है, स्मूथ तरीके से फ़्लाइट हुई है। फ़्लाइट इतनी महंगी भी मुझे तो नहीं मिली इतनी महंगी, लेकिन जनरली आजकल तो महंगाई है। लेकिन यार बड़ी ज़बरदस्त वाइब से। अभी मौसम इस वक्त बड़ा नाइस है, ना गर्मी है ना सर्दी है ये सितंबर के महीने में। तो हमने कहा कि आपके साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। नईम भाई आप खुद भी 3.5 साल बाद आए हो, आपको कैसे लगा है? अभी कोई डिफरेंस नज़र आया है पिछले टाइम न्यूयॉर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से? मतलब यहाँ की जो वाइब्स है, जो आवाम है या जो महंगाई वगैरह है? जिस एरिया में इस वक्त हम हैं यहाँ पर तो हमेशा ही रश रहता है। ये तो बड़ा टूरिस्टिक सा एरिया है, टाइम स्क्वायर कह लो या जो इसको मिडटाउन मैनहट्टन बोलते हैं या क्या? जी जी, मुझे तो तकरीबन सेम कोई डिफरेंस नहीं है ना। लेकिन ये ऐसी जगह है मेरे ख्याल से कि मॉडर्न टाइम में अब 10 साल बाद भी आएंगे तो वैसे ही होगा, सेम ही होगा। अच्छा, दुबई की तरह नहीं है कि हर जगह आप जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, जगह बदल जाती है बस। बाकी ओवरऑल क्या चेंजेस आपने देखे USA में या न्यूयॉर्क? मुझे तो तकरीबन सेम ही नज़र आ रहा है। मतलब मुझे कोई डिफरेंस नहीं, मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। उसी तरह के इवेंट चल रहे हैं यहाँ पर। ये देखें ठेले लगे हुए हैं, ये पहले भी लगते थे।
और ख़र्चा वगैरह एक्सपेंसेस? हाँ, मैंने इतना गौर नहीं किया खर्चे पे, मैं तो बस कार्ड दे देता हूँ, लेकिन सुना है महंगाई हो गई है। अच्छा, अमीर लोग तो इतना नहीं देखते ना, प्राइस नहीं देखते बस। अगर आप इस देखिए, अगर कहीं पर भी आप जाएंगे और आप जो है ना इसको पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करने की नाकाम कोशिश करेंगे, फिर तो आप पानी भी नहीं पी सकेंगे यहाँ पर। हाँ, फिर आप मेंटली जो है ना स्ट्रेस रहेंगे। तो आप जब अमीर मुल्क आए, डेवलप कंट्री, तो फिर थोड़े से तो यहाँ पे ये नहीं आप डॉलर खर्च करें तो उसको ये हिसाब लगाए कि ये रुपीज़ है, ये रुपीज़ ही है भाई। 2 रुपए की बोतल है या 5 रुपए का खाना खा लिया, फिर आपका दिल नहीं दुखेगा, आप जितना खर्च करना चाहो खर्च कर सकते हो। हाँ, और ये लेकिन ये कि डॉलर लेकर आना, ये नहीं कि रुपये लेकर आओ। 5000 के नोट लेकर आ जाओगे यार, इसमें 5000 डॉलर वाले में ट्रिप का मजा लूंगा। नहीं भाई, मल्टीप्लाई करना है 280 से कि 290। लेकिन वैसे यार जनरली देखा जाए तो अमेरिका, तो आपको पता है अमेरिका तो अमेरिका है ना, ये तो दुनिया के अंदर जो है आप पूरा यूरोप घूम लो लेकिन यहाँ आके आप सारा भूल जाते हो। ये तो बात है, यानी अमेरिका की ख़ास बात है। इतना बड़ा कंट्री है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमारी एशियन भी बहुत ज़्यादा है इसमें, बहुत ज़्यादा हो गए। हाँ, एक चीज़ जो मैंने देखी वो ये हमारे पाकिस्तानी और बांग्लादेश से और इंडियंस वाले काफ़ी इंडियंस लोग बहुत ज़्यादा। एयरपोर्ट पे भी आप आते हो, आप ये सोचते हो कि अंग्रेज सामने आएगा। इमिग्रेशन पे सारे जो है हमारे एशियंस बैठे हुए हैं। इवन अभी इस बार मैंने 2 अरबी भी देखे इमिग्रेशन। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि अरबी यूएस के इमिग्रेशन के काउंटर पे बैठे हुए हैं। तो ये चेंज, ये बड़ा चेंज है इस वक्त। लेकिन बाकी ये है कि ठीक है, लोगों को ये नहीं बड़ा पसंद है यार, अमेरिका की वीडियोस लोग बड़े पसंद करते हैं और लोग आना चाहते हैं। तो जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, अभी तो आप मिले भी हो कुछ लोगों से, उनको आप क्या पैगाम देंगे कि उनको आना चाहिए और कैसे आए, या यहाँ के आके क्या बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं कि पाकिस्तानी अवाम? यार इसका जवाब बहुत मुश्किल है, कसम से मैं नहीं दे सकूंगा। अच्छा, ये आप बेहतर दे सके या बेचारे। नहीं, मैं तो सिर्फ आपका एक्सपीरियंस, आप इधर मैं तो एज अ विजिटर आता हूँ, तो इसलिए कभी इस पर सोचा नहीं है कि यहाँ पर क्या नहीं। अभी लोगों से आप मिले हो ना, आपने सवाल जवाब। यार मैं अच्छा, मजे की बात है, हम जिससे भी मिलते हैं ना, और जो यहाँ पर 4-5 साल गुजार चुका है और वो इस सोच से आया था कि यहाँ का पासपोर्ट मिलेगा। 10 साल हाँ, मैंने सबको ज्यादातर ख्वार ही पाया। अच्छा, ख्वार ही पाया, मतलब तंग है वो। लेकिन शाहिद अनवर तो बहुत तारीफ करता है। हाँ, अब वो किस वजह से करता है वो उसको पता है, या उसको कोई चीज़ बेचनी है वो उस वजह से करता है। यार मेरे ख्याल से अमेरिका जो है बिजनेस के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर आप आ रहे हैं ना, बिजनेस इमिग्रेशन पे आना चाहते हैं तो बेहतरीन है, यहाँ बिजनेस के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ज़मीन आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं लेकिन जॉब वाला तो हर जगह ही ख्वार होता है यार। यहाँ पे जो आप हम लोगों को जो लोग बताते हैं ना यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, तो वो ज़्यादातर जॉब वाले होते हैं। वो ज़्यादातर जॉब वाले 2 जॉब या 3 जॉब कर रहे होते हैं, कोई ऊबर चला रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। तो लाजमी बात है यार, वो फिर जो है ना फिर इतने पैसे बचते नहीं है। और वो अगर वो जॉब भी कर रहे हैं ना, तो वो लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम कर रहे हैं। वो वाइट कॉलर जिसको हम बोलते हैं ना, वो ऑफिस वाली, वो मैनेजर, जिसमें 8-10 हज़ार डॉलर सैलरी हो, वो वाली जॉब नहीं है। ये 2-3 जॉब्स करके भी 2-3 हज़ार मेरे ख्याल से बना 5,000 भी, 5,000 हैंड टू माउथ ही यहाँ पर हैंड टू माउथ है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 2,000 किराया होता है अपार्टमेंट का। और वो भी ब्रुकलिन में एक बड़े पुराने से अपार्टमेंट में, जो कि मतलब कि आपको वहाँ शायद रहने में मज़ा भी ना आए। तो 2 बेडरूम का अगर $2,000 है तो क्लियर कट 500 से 5,000 से तो ये चलेगा। ऊपर से फिर बिजली का खर्चा, फिर आपके खाने पीने का, अगर आप फैमिली के साथ हो और बच्चे फिर आगे पीछे हैं तो वो तो ऑब्वियसली फिर ऐड ऑन होता है। स्कूल फ्री है हाँ, अगर फैमिली के साथ आप हो, लेकिन बाकी खर्चे बहुत है। बाकी खर्चे बहुत हैं यहाँ पर, और सबसे बड़ा अकोमोडेशन का, नो डाउट। हाँ यार, अकोमोडेशन अभी मैं, अच्छा वो याद दिलाया आपने, ये विज़िट के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ है मेरे ख्याल से। क्योंकि पहले $50-60 में रूम मिल जाता था छोटा मोटा। यार मैं यहीं पर पीछे रहता था टाइम स्क्वायर्स में, और आप यकीन नहीं करेंगे वहाँ पर जो था ना होटल, मुझे खासकर कोविड के बड़े जल्दी बाद जब दुनिया खुलने लगी और अमेरिका भी खुला, $100 में आपको मिल जाता था। अभी वही मैं देख रहा था $1,000 का है। अभी तो यही बात है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि $50-60 के लिए एक बंदे के लिए 50-60 में मिल जाता था। अभी $200 से कम में नहीं मिल रहा, $150 से $200 में।
और ये जो होटल की भाई आप बात करें वो तो 3-4 स्टार है ना। वो तो मेन टाइम स्क्वायर। हाँ मेन तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो यानी कि बात ये कि 200 से तो कम आप सोच भी नहीं सकते। इस वक्त प्राइवेट रूम की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर दूर दूर आप ले लो तो फिर तो हो सकता है, दूर भी ले लो, लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क आ रहे हो तो मेरे ख्याल में दिन का आप जहन में $200-250 तो रखो, 200-250 रखो हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है ना यहाँ पे खाना पीना भी थोड़ा सा यार ये हम जो ठेले पे करें, अगर यहाँ पे आप ये देखो चिकन और राइस या वो जायरो वगैरह, वो जो शावरमा होता है ना, वो भी $10 से कम तो नहीं है, $15 का तो वो भी है। तो वो एक किस्म से आपका स्नैक हो गया है। अगर आप दिन में सिर्फ इस पर भी गुजारा करते हो तो मेरे ख्याल में 4 टाइम का आसानी से आप ये निकल लो। 40-50-60 तो यहाँ पर आपका हो गया। और फिर पाकिस्तानी फूड मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव है, लेकिन एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करूँ कि जो उबर है ना, अभी मैं तकरीबन 12-13 माइल्स, यहाँ पे माइल्स है, अच्छा, किलोमीटर नहीं है यहाँ पे, तो माइल्स जो है 13-14 माइल्स में गया हूँ, $70 लगे थे एयरपोर्ट से। अभी हम जहाँ से आए थे ना, मैं लेट मी चेक, जो हमारा ऊबर है, हमारा ऊबर तकरीबन 13 माइल्स था। अभी हम लोग आए हैं वो $57। हाँ $57, क्योंकि मैं एयरपोर्ट से आया था वो 70 था, लेकिन उसमें कोई टैक्सेस वगैरह और कुछ आगे टोल वगैरह भी था। लेकिन बहरहाल अगर आप 10-12 माइल्स चलते हो ना ऊबर के थ्रू तो $55-60 लग जाएंगे। अगर आप यहाँ पर सब वे यूज़ करो और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईजी है। हम तो जस्ट टैक्सी का बता रहे थे कि टैक्सी यहाँ पे महंगी है, यानी कि 10-12 माइल्स में $60-70 बस नहीं उसको है। जो इनकी सब है उसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। वो मल्टीपल राउट्स पर चलती है और हम तो यहाँ पर 2-3 दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस वजह से हम ज़्यादातर जहाँ पे भी जाते हैं ऊबर ही यूज़ करते हैं। 2-3 दिन से याद आया कि सिम कार्ड मैंने एयरपोर्ट पे परचेज़ किया $50 में। आपने तो ई सिम परचेज़ किया, मैंने सिम कितने में पड़ा आपको? यार एक कंपनी है HOLA, होला फ्लाई, FLY, उनके पैकेजेस बड़े ज़बरदस्त हैं। आपको कोई सिम नहीं खरीदनी पड़ती और उसमें कॉल्स भी नहीं है, सिर्फ डेटा है। और मेरे ख्याल में मैं यूज़ करूँ, मेरे पास इस वक्त 5G आ रहा है, तो वो आपको नंबर ऑफ डेज जितने आप गुजार रहे हैं ना। आपने कितने दिन का लिया है? मैं तो 1 हफ्ते का लिया है, यूएस, पूरे यूएस। कितना? $28। मैंने सिम परचेज की है $50 में। हाँ। उसमें डेटा है 6 GB, इसमें अनलिमिटेड डेटा और 2 हफ्ते के लिए। हाँ। तो बस ये है कि आप ये ई सिम भी ले सकते हो, लेकिन उसमें देखना है कि आपका फ़ोन जो है वो कंपैटिबल होना चाहिए, और सीखना भी है आपने, क्योंकि बड़े स्टेप्स है उसके। हाँ, बस ऐप डाउनलोड कर लें, 2 वीडियोस देख लें तो वो हो जाता है। अभी फॉर मिसाल हम अगर दूसरी जगह पे भी जा रहे हैं, साउथ अमेरिका वगैरह, तो हमें ये नहीं है कि वो मोबाइल खोलना है, पुरानी सिम निकालनी है, नहीं डालनी है। बस आप जाओ, पे करो और एक ई सिम आपकी ईमेल पर आएगी और वो कोड आपने यूज़ करना है और बस वो आपके मोबाइल पे एक्टिवेट हो जाएगा, अनलिमिटेड डेटा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे डॉलर चलता है, एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास डॉलर है तो आपको डॉलर एक्सचेंज कराने की तो रेट ये नहीं है कि बस रेट यहाँ पे अच्छा मिल जाएगा। आप जो डॉलर लाओगे $1, वो यहाँ पर $1 ही होगा। हाँ, उससे कम ज़्यादा नहीं होगा। तो ये ज़हन में लाए। चले नईम भाई, बहुत शुक्रिया। नईम भाई का चैनल है, वो सब्सक्राइब करें पॉडकास्ट का। एनीवेज गाइस, ये हमने कहा यार आपके साथ थोड़ा शेयर करते हैं। बड़ा एक्साइटमेंट थी क्योंकि बहुत टाइम के बाद, मैं तो 6 साल बाद आया हूँ, भाई 3-3.5 साल बाद आए हैं। तो लोग भी लाइक करते हैं अमेरिका को और आना भी चाहते हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह भी हम लोग देख रहे हैं, हम फाइंड आउट करेंगे, आपके लिए रास्ते निकालेंगे और इंशाल्लाह 1 by 1 आपको एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका, यूरोप और दूसरी कंट्रीज़ में। तो देखते रहिए हमारा चैनल, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। और अगर US में कोई दोस्त यहाँ पे काम कर रहे हो E2 वीज़ा के हवाले से या दूसरी वीज़ा के हवाले से, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अभी साउथ अमेरिका के ट्रिप में। अभी हम लोग जा रहे हैं, अमेरिका के हवाले से भी कुछ और भी वीडियोज़ में बनाऊँगा, लेकिन साउथ अमेरिका का आपने वेट करना है। वो बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ आएगी जिसमें 100 कंट्रीज़ का हम लोग ये जर्नी कंप्लीट करेंगे।